हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पीओके भारत का है और भारत पीओके को लेकर ही रहेगा। विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान की यदि हिम्मत है तो वो पीओके से बुलाए, तिरंगा फहराना दूर की बात है। पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत पीओके लेकर रहेगा, बस समय का इंतजार कीजिए। भाजपा का मकसद 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए कि देश की संसद पर हमला हुआ है और उसको वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे उनके रिश्तेदार हों। इसलिए इसके बारे में बहुत संगीन मामला है, इसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद सच्चाई सामने आएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बाद ये खुदाई फैसला ही है और इसको मान लेना ही अच्छी बात है और ये अब परमानेंट रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। देखिए, पीओके भारत का है और भारत उसको लेकर रहेगा, समय का इंतज़ार कीजिए। नहीं, भाजपा देश के निर्माण के लिए लड़ती है और देश का निर्माण हो, विकसित भारत हो 2047 में, ये हमारा लक्ष्य है, मकसद है। इसलिए हम इसको जी जान से लड़ रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पीओके भारत का है और भारत पीओके को लेकर ही रहेगा। विज आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान की यदि हिम्मत है तो वो पीओके से बुलाए, तिरंगा फहराना दूर की बात है। पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत पीओके लेकर रहेगा, बस समय का इंतजार कीजिए। भाजपा का मकसद 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए कि देश की संसद पर हमला हुआ है और उसको वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे उनके रिश्तेदार हों। इसलिए इसके बारे में बहुत संगीन मामला है, इसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद सच्चाई सामने आएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बाद ये खुदाई फैसला ही है और इसको मान लेना ही अच्छी बात है और ये अब परमानेंट रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। देखिए, पीओके भारत का है और भारत उसको लेकर रहेगा, समय का इंतज़ार कीजिए। नहीं, भाजपा देश के निर्माण के लिए लड़ती है और देश का निर्माण हो, विकसित भारत हो 2047 में, ये हमारा लक्ष्य है, मकसद है। इसलिए हम इसको जी जान से लड़ रहे हैं।